नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई जिससे हमारे सेशन की आपको जानकारी मिलती रहे, और टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कीजिए जिससे आपको PDF फॉर्म में हमारे नोट्स मिलते रहेंगे। चलिए अब आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। दिया है कि लैंगिक जनन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो लैंगिक जनन युग्मकों के निर्माण व दो भिन्न प्रकार के युग्मकों के संलयन द्वारा प्रदर्शित होता है। क्या आएगा? लैंगिक जनन युग्मकों के निर्माण व दो विभिन्न प्रकार के युग्मकों के संलयन द्वारा प्रदर्शित होता है। लैंगिक जनन में सामान्यतः दो जनकों की आवश्यकता होती है। कितने जनकों की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन में? दो जनकों की, नर व मादा। ठीक है, दो जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अतः इसमें आनुवांशिक भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इसी के कारण क्या होती हैं? आनुवांशिक भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इसके कारण लैंगिक जनन के कारण, लैंगिक जनन के कारण ही आनुवांशिक भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो लैंगिक जनन युग्मकों के निर्माण, लैंगिक जनन युग्मकों के निर्माण व दो भिन्न प्रकार के युग्मकों के संलयन, जब दो विभिन्न प्रकार के युग्मकों का संलयन होता है तब लैंगिक जनन होता है। स्पर्म हैगा, ये एग हैगा, इनका संलयन होगा तब क्या होगा? लैंगिक जनन होगा। इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। और इसमें मतलब जो भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वो किसके कारण होती हैं? लैंगिक जनन के कारण ही भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब आता है जीवन प्रवस्थाएं, पेसेस ऑफ लाइफ। क्या आता है? पेसेस ऑफ लाइफ, पेसेस ऑफ लाइफ। तो जीवन की प्रवस्थाएं, पहली आती है किशोरावस्था, जेन्युअल पेसेस। इसमें क्या आता है? जेन्युअल पेसेस। यह जीव के जन्म से लेकर, जब जीव जन्म लेता है उस समय अवधि से लेकर जब तक कि वह जीव लैंगिक परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक क्या होती है? ये अवस्था पाई जाती है। कौन सी? किशोर अवस्था। जन्म से लेकर, मतलब शिशु को जन्म से लेकर लैंगिक परिपक्व होने तक की अवस्था को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम जनन अवस्था या किशोर अवस्था। किशोर अवस्था कहते हैं, सॉरी, किशोर अवस्था उसे कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी अवस्था है जनन अवस्था। जनन अवस्था में क्या होता है? इसमें जीव प्रजनन क्षम हो जाते हैं, मतलब किशोर अवस्था के ठीक बाद ये अवस्था आती है। इसमें जीव कैसे हो जाते हैं? जनन योग्य हो जाते हैं। किशोर अवस्था की समाप्ति जनन अवस्था का प्रारंभ है, ये आगे बताया। इसमें लैंगिक अंग परिपक्व, इसमें लैंगिक अंग
इसमें लैंगिक अंग परिपक्व व कार्यशील हो जाते हैं, जिस कारण से कायिक विकास या वृद्धि मंद, ये गलत लिखा है, यहाँ आएगा मंद, क्या होती है, मंद हो जाती हो जाती है ना, मंद हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, कायिक वृद्धि मंद हो जाती है। चलिए अब बात आती है मोनोकार्पिक। इसका पहला आएगा किसका, जनन प्रवस्था का पहला आएगा मोनोकार्पिक भाग। काल में केवल एक बार ही पादपों में होता है, ये किस में होता है, पादपों में होता है ये। ठीक है, किस में होता है ये, पादपों में होता है। और इसमें क्या हैगा, मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक काल में केवल एक बार ही पुष्प धारण करते हैं। कितनी बार, केवल अपने जीवन काल में, किसमें, जीवन काल में, जीवन काल में, अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प धारण करते हैं। ठीक है, अब आता है पॉलीकार्पिक, मतलब इसमें मोनोकार्पिक में ऐसे पौधे आते हैं जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प धारण करते हैं। अब आते हैं अपने पॉलीकार्पिक। तो पॉलीकार्पिक बहुवर्षीय पादप पूर्ण काय वृद्धि प्राप्त कर लेने के बाद प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं, जैसे अमरूद, जामुन और सेब। इनका एक विशिष्ट मौसम होता है, उस मौसम को आने पर ये पुष्प को धारण करते हैं और फलते हैं। अब आ जाता है, जिसकी दोनों अवस्था थी, जनन अवस्था की दो भाग थे। अब आते हैं अपन जीर्णावस्था पर। सेनेस्सेंट फेज, इसमें क्या आता है, जीवों के जीवन काल की तीसरी व अंतिम अवस्था जीर्णावस्था कहलाती है। यह जीव का प्रजनन उपरांत का काल है, प्रजनन उपरांत का काल है। इसमें जीव की न सिर्फ प्रजनन क्षमता क्षीण या समाप्त हो जाती है, अपितु कारकीय क्या होती है, कारकीय व कारकीय, या फिर बोल सकते हैं इसे कायकीय जो क्षमता होती है, कायकीय क्षमता या संरचनात्मक क्या होता है, इसका पतन हो जाता है। परिणाम स्वरूप जीवन की अंतिम अवस्था मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसमें जीव क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो कितनी अवस्थाएं होती हैं, जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली आती है किशोरावस्था, फिर उसके बाद आती है जनन अवस्था, फिर उसके बाद आती है कौन सी, उसके बाद कौन सी आती है, जीर्णावस्था।
जीर्ण अवस्था। मतलब किशोर, किशोर के बाद आएगी जनन, जनन के बाद आएगी जीर्ण। जीवन की ये 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि लैंगिक जनन की विशेषताएं। मतलब लैंगिक जनन की क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें क्या होता है, युग्मकों का संलयन व युग्मनज का निर्माण व भ्रूणोद्भव होता है। ये IMP है, बहुत आता है कि लैंगिक जनन की विशेषताएं। एक ये एक शब्द में भी आ सकता है या ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है कि लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या होती हैं। युग्मकों का संलयन, युग्मनज का निर्माण व भ्रूणोद्भव। ठीक है, इसको याद रखना जरूरी है। अब आ जाता है निषेचन पूर्व घटनाएं। क्या आती हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन से क्या होता है, इसमें आता है इसमें निषे सॉरी निषेचन से पहले की घटनाएं क्या आती हैं, निषेचन से पहले की घटनाएं इसमें आती हैं। ठीक है, इसमें निषेचन से पहले की घटनाएं आती हैं, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। लैंगिक जनन में युग्मकों के संलयन से पहले संपन्न होने वाली सारी घटनाएं जो होती हैं, क्या होता है कि लैंगिक जनन में युग्मकों के संलयन यानी युग्मकों के नर एवं मादा युग्मकों के मिलने से पहले की जो घटनाएं होती हैं उन्हें कहते हैं निषेचन के पूर्व परिघटनाएं, है ना। ये दो प्रमुख घटनाएं होती हैं, युग्मकों का जनन और युग्मकों का स्थानांतरण। अब इसका मतलब क्या है, युग्मकों का जनन मतलब या फिर स्पर्म या एग का बनना, इनका बनना ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है युग्मकों का जनन। ठीक है, अब आता है युग्मकों का स्थानांतरण। ये तो साप्ताहिक भाषा, स्थानांतरण मतलब इसमें क्या हो रहा है, युग्मकों का आदान प्रदान समझ सकते हैं आप, आदान प्रदान हो रहा है। अब इसमें भी कंडीशन होती है कि एग जो होता है वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि यह अचल होता है। ठीक है, अब इसमें जाने का कार्य किसका होता है, वो होता है अपने स्पर्म का। किसका होता है, स्पर्म का काम होता है वहाँ जाना। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
अब अगला आता है युग्मक जनन। क्या आता है? गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले आता है अपना गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। तो लैंगिक प्रजनन में, या फिर लैंगिक प्रजनन नहीं, लैंगिक प्रजनन के समय बनने वाली दो प्रकार की वह आगुणित कोशिकाएं जो संलयन करके युग्मनज का निर्माण करती हैं, युग्मक कहलाती हैं। मतलब वही मतलब हुआ नर जनक कोशिका और मादा जनक कोशिका आपस में संलयित होकर एक कोशिका का निर्माण करती हैं, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। ये विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक है, करती हैं। अब अगला आता है टाइप ऑफ गैमीट, युग्मकों के प्रकार। टाइप ऑफ गैमीट, युग्मकों के प्रकार। पहला होता है आइसोगैमीट या होता है होमोगैमीट। क्या होता है? आइसोगैमीट होता है या फिर होता है होमोगैमीट। आइसो मतलब या होमो समझ सकते हैं, सिर्फ एक। क्या होता है? एक। तो इसका मतलब हो सकता है कि एक समान, ठीक है, एक समान ये हो सकता है। जैसे समयुग्मक में आता है, सबसे पहला भाग होता है इसका होमोगैमीट या समयुग्मक। तो इसका मतलब है कि कुछ शैवालों में संलयन करने वाले युग्मक आकार प्रकार, किसमें? आकार व प्रकार में एकदम समान होती हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। वो आकार व प्रकार में बिल्कुल एकदम समान होते हैं। अतः इन्हें नर या मादा युग्मक के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसमें क्या होता है, कोई किसी को हम नहीं कह सकते कि भाई ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। इसमें इसको संलयित नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया सकता। यह समयुग्मक कहलाती हैं, जैसे क्लोडोफोरा में। जैसे क्लोडोफोरा इसका उदाहरण हैगा, क्लोडोफोरा स्पाइरोगाइरा, रुक जाइए, स्पाइरोगाइरा भी समयुग्मक का ही उदाहरण है। इसे आप याद रखिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन यहाँ पर। यहाँ लिखा है कि विषम युग्मक हेटेरोगैमीट। इसमें क्या आता है? लैंगिक प्रजनन करने वाले अधिकांश जीवों द्वारा लैंगिक प्रजनन करने वाले अधिकांश जीवों द्वारा उत्पन्न किए गए युग्मक आकारिक रूप से समान नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि एग होता है ऐसा गोल टाइप का, ये होता है एग, और स्पर्म इस टाइप का होता है, ठीक है। ये होता है स्पर्म। क्या होता है? ये स्पर्म। तो ये आकार में ना तो आकार में समान है और ना ही प्रकार में समान है। और भी क्या होता है इसमें इन जीवों का मादा युग्मक जो होता है ओवा, तो अंड युग्मक होता है, एग होता है, या अंड या डिंब कहते हैं। ये आकार में बड़ा होता है। कैसा होता है? ये आकार में बड़ा होता है, जबकि स्पर्म आकार में छोटा होता है। कैसा होता है? स्पर्म छोटा होता है, शुक्राणु आकार में छोटा होता है, या फिर पुंगणु बोल सकते हैं। देखिए इसमें क्या आएगा, नर युग्मक। मादा युग्मक किस में बोलेंगे? ये पौधों में बोलेंगे इसे मादा युग्मक। पौधों में क्या बोलेंगे? इसे मादा युग्मक। और जंतुओं में बोलेंगे इसे अंड या डिंब बोलेंगे। और इसी प्रकार से पौधों में नर युग्मक को क्या बोलेंगे? पुंगणु बोलेंगे नर युग्मक को। और जंतुओं में बोलेंगे उसे शुक्राणु या स्पर्म, ठीक है।
यह छोटा व अचल होता है। क्या होता है ये? छोटा होता है व अचल होता है। नहीं 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 नहीं, अचल क्या होता है? मादा युग्मक होता है अचल। और चल क्या होता है? शुक्राणु क्या होता है? चल होता है। चलन हेतु इसमें पक्षमाव अथवा कसाभिका पाए जाते हैं, जैसे फ्यूकस में पाए जाते हैं या मानव शुक्राणु में भी पाए जाते हैं। ये होता है उसका शीर्ष भाग होता है और इसमें एक पुच्छ लगी होती है अगल से, जो चलन के लिए होती है। यहाँ एक्रोसोम होता है। ये क्या होता है? स्पर्म होता है। किसका होता है ये? हुमैन का। यह हुमैन का स्पर्म होता है। ठीक है, इसमें भी चलन के लिए क्या होता है? पक्षमाव होते हैं। ठीक है, यह पुच्छ लगी होती है। चलिए, अब आता है जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सबसे पहले पढ़ेंगे अपन जीवों में। किस में पढ़ेंगे? जीवों में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो पहला आ नंबर पे जो हैगा, एक लिंगी जीव या फिर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है एक ही प्रकार के युग्मक का निर्माण करते हैं। युग्मक होगा यहाँ, युग नहीं होगा, युग नहीं होगा, यहाँ होगा युग्मक। एक ही प्रकार के युग्मक का निर्माण करते हैं। एक लिंगी कहलाते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, मनुष्य, काकरोच, कारा। ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको याद रखना पड़ता है। इससे जो है नीट और बोर्ड में भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं, किस पर आते हैं? द्विलिंगी जीव, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। इस पर ध्यान रखा करें, इसको जरूर देखें, हिंदी में हो या अंग्रेजी मीडियम में। देखो, जब नर व मादा युग्मकों का निर्माण एक ही जीव द्वारा किया जाता है, जब नर व मादा युग्मकों का जो निर्माण होता है वो एक ही जीव द्वारा किया जाता है, तब उसे हम द्विलिंगी कहते हैं। ये जंतुओं में पढ़ रहे हैं हम, इसलिए उन्हें द्विलिंगी कह रहे हैं, वरना पौधों में पढ़ते तब हम उन्हें उभयलिंगाश्रायी बोलते, जो आगे देखेंगे। ठीक है, जंतुओं में क्या बोलते हैं इसे? द्विलिंगी। द्विलिंगी और एक लिंगी और द्विलिंगी। जबकि पौधों में क्या बोलते हैं? उभयलिंगाश्रायी व एक लिंगाश्रायी। ठीक है, तो एक द्विलिंगी में क्या होता है? जब नर व मादा युग्मकों का निर्माण एक ही जीव द्वारा किया जाता है, तब यह जीव द्विलिंगी जीव कहलाते हैं। मतलब इसी में ही नर प्लस मान सकते हैं आप, नर प्लस मादा युग्मक एक ही जीव में होते हैं तो वो द्विलिंगी जीव होता है। जैसे केंचुआ हो गया, टेपवर्म हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण होते हैं, इनको याद रखना जरूरी होता है। अब देखेंगे अपन, किस में देखेंगे? पादपों में देखेंगे। किस में देखेंगे? पादपों में क्या होता है? आप सबसे पहले पादपों में एक लिंगाश्रायी बोलेंगे, जैसे हमने बताया अभी। एक लिंगाश्रायी का शाब्दिक अर्थ है कि केवल एक लिंग को आश्रय देने वाला। जैसे पपीता एक लिंगी होता है, खजूर एक लिंगी, साइकस, माइरकेसिया जो है वो एक लिंगी होते हैं। बोला कि जैसा भी हमने कि उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उदाहरण याद रखना है। आपको PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। अब आता है उभयलिंगाश्रायी में क्या होता है? नर व मादा दोनों लिंगों
का आश्रय देने वाला जो होता है वो उभयलिंगाश्रयी होता है, और अधिकतर पौधे जो होते हैं वो उभयलिंगाश्रयी होते हैं। मक्का, लौकी, कद्दू, करेला, तोरई, ये सभी हमारे जीवन शैली के आधार हैं। इन्हीं पर जो है तो इन्हें याद रखना आवश्यक होता है। चलो ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि कवक जो होता है, कवक में एक लिंगाश्रयी के लिए विषम थैलेपी यहाँ उल्टा होता है। अगर हम बात करें पपीता में, तो पपीता क्या होता है, पपीता होता है हमारा समथैलेपी, लेकिन कवकों में ऐसा गलत उल्टा होता है, ये विषम थैलेपी होता है। व उभयलिंगाश्रय के लिए समथैलेपी का प्रयोग किया जाता है, कवकों में विपरीत होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा हैगा पॉइंट के युग्मक का स्थानांतरण। तो युग्मकों का संलयन लैंगिक जनन का विशेष लक्षण होता है। इसका अर्थ है कि नर व मादा युग्मकों का अपने निर्माण स्थल से एक दूसरे के संपर्क में आना युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। एग के पास स्पर्म का जो आना होता है, गति कर आना ही युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। यहाँ चित्र दिए हैं, इनको थोड़ा देख लेना है। ये होता है स्पर्म होता है, ये स्पर्म। थैंक यू।